कंट्रोल ऑफ माइंड, इससे बड़ा ढकोसला और बर्बाद चीज कुछ नहीं है। और जो लोग इसके ऊपर काम किए, कंट्रोल ऑफ माइंड, आखिरी में पागल होते हैं, पता नहीं चलता है। अलग बात, देखो जैसे आपका कुंडली देखा और मैं आपका राशि, लग्न, नक्षत्र इत्यादि को देखते हुए, ग्रह स्थिति को देखते हुए, जो नक्षत्र आपको मिला, जो ग्रह स्थिति मिला, जो राशि लग्न मिला, मैं आपको कैरेक्टर बताऊंगा। ऐसा 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 हो सकता है। मेरे पास वो कैपेसिटी है कि मैं 525 लास्ट तक गया हूँ। किसी का कुंडली से उसका 525 प्रकार के गुण धर्म संकेत उसका बता सकता हूँ। माने नहीं माने, वो बोलेगा नहीं मेरे को ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ घटता नहीं। क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म मन नहीं है, वो खुद को नहीं पढ़ा है, उसको कहाँ से पता चलेगा? हम पढ़े हैं, हमें पता है। कैसे पढ़े हैं? साधना करके, किताब से नहीं, अनुभव से, लोगों को पढ़ते पढ़ते। ऐसे ही देखो, अभी एक मकर राशि वाला से मिला, अरे तेरा साढ़े साथी चल रहा है, बहुत कष्ट हुआ होगा, बहुत दुख हुआ होगा, बहुत प्रॉब्लम चलता होगा। नहीं नहीं, क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं। मैं बोला बैठ 5 साल के अंदर तेरा बाप का कंडीशन कैसा है? बोला मर गया। अमुक नक्षत्र के हो? बोला हाँ। फिर प्रॉब्लम नहीं है? बाप मरने के बाद तेरे घर में प्रॉब्लम नहीं आया? हाँ 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 आया आया। अच्छा अच्छा ठीक। इधर आ, तेरा घर में कोई चीज़ आग नहीं लगा इस 5 साल के अंदर? बोला हाँ लगा था, फ्रिज जल गया था, और वो तो शायद 60 किलो में जला, और फ्रिज जलने के कारण पूरा रूम जल गया, वो प्रॉब्लम नहीं है। बोले 5 साल में हॉस्पिटल कोई लंबा टूर नहीं हुआ? बोला हाँ हाँ वो हुआ था, करीब 1.5-2 लाख भी खर्चा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो मैं उसको इसी प्रकार 25 समस्या बताया। तो उसको बोला रोग, रिपु, ऋण, चोर चपेट, एक्सीडेंट, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, कोर्ट कचरी, माली मकदमा, कुछ नहीं हुआ? बोला हाँ 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 हुआ था। फिर बोला समस्या कैसे नहीं है? इतना जड़ बुद्धि संपन्न है, इतना कॉन्शियसनेस लेस आदमी है कि उसको समस्या उसके जीवन में नहीं लगता। झेल लिया है, जी लिया है, पार कर दिया है, तो उसको कहां से समझ में आएगा? ऐसा ही है खेल। ये एस्ट्रोलॉजी बेस में बोला, अब इसे योगिक बेस में बोल रहा हूं। मन कंट्रोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मन कंट्रोल? तुम्हें लड्डू खाने का इच्छा हो रहा है, तुम नहीं खाओगे। तुम्हें मीठा खाने के लिए इच्छा होता है, तुम अपने मन बोले है नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना। इसी को मन कंट्रोल बोल रहे हो। तुम्हें माई बोरा खाने का इच्छा हो रहा है, माई बोरा नहीं खाएंगे, हम अपना हाथ जगन्नाथ कर देंगे, इसको माइंड कंट्रोल बोलते हो। माया अपना हाथ जगन्नाथ करने के लिए कटक पूरी करने का इच्छा हो रहा है, तुम नहीं किया, इसको मन कंट्रोल बोलते हो। तुम्हारे अंदर भोग करने का, कामना वासना को परितृप्त करने का इच्छा हुआ, तुम नहीं किया, इसको माइंड कंट्रोल बोलते हो। व्हाट इज कॉल्ड माइंड कंट्रोल? इज इट पॉसिबल टू कंट्रोल ए माइंड? इज इट पॉसिबल? आप बोलोगे समुद्र का सारा लहर, जो ऐसा ऐसा लहर आता है ना, ज्वार भाटा और लहर आता है, हम कंट्रोल कर दिया, क्या करोगे कंट्रोल कर? अब सोचो, मन को कंट्रोल माने क्या? ब्रेक मारना। मन का कंट्रोल माने क्या? मन का ये इच्छा है, मैं उसे ब्रेक मार दिया। ये क्या ना, बड़ा बहादुर सिंह यादव हो भाई। अब सोचो डाउन में साइकिल जा रहा है फुल स्पीड में, और तुम क्या किए हो? इधर ब्रेक भी मार रहे हो और पैडल भी मार रहे हो। मन में इच्छा जागृत हो रहा है और तुम ब्रेक मार रहे हो, नहीं नहीं नहीं, मीठा नहीं खाना है, माई बोरा नहीं खाना है, कटकपुरी नहीं, नो नो नो, और इधर साइकिल चला रहे जोर से, मन जोर से इच्छा हो रहा है और तुम ब्रेक पकड़ रहे हो। आखिर में क्या होगा बताओ? चलाते चलाते 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, उसके बाद क्या होगा? ब्रेक शू घिस जाएगा, ब्रेक फेल, पागल। Then is it correct to control the mind? And do you think this is called control of mind? इसी को मन कंट्रोल कह रहे हो? पागल बनने का रास्ता बना रहे हो।
मन में कामना वासना उठा क्यों? कहां से आया ये कामना वासना? एक बार देखो ना, दृष्टा साक्षी आत्मा बन के किस जगह से ये मन में इस प्रकार का विचार भावना आ रहे हैं, कामना आ रहे हैं? 55-60 साल की उम्र में कामिनी कांचन लड़की और माई बड़ा दिख रहा है, कटकपुरी दिख रहा है। क्या हम यहां नहीं बैठे? क्या हमारे अंदर कामना वासना नहीं आ रहा है? क्या उत्पन्न हो रहा है? कौन प्रकट कर रहा है? बोले सर बृहस्पति में शुक्र का महादशा चल रहा है, छोड़ेगा नहीं शुक्र। हाँ एकदम। क्या मेरा शुक्र का महादशा कभी गया नहीं? तुम ही वर्ल्ड में एक आदमी हो जो शुक्र का महादशा है और तुमको कामना में डाला। बाप, योग का काम कदाचित मन कंट्रोल कहीं नहीं लिखा। मैं इतना बड़े बड़े टेक्स्ट पढ़ लिया, पतंजलि 5 बार पढ़ा। पतंजलि ऐसे नहीं पढ़ा, गुरु के श्री चरण में गुरुमुख होके पढ़ा पतंजलि को, और कोई छोटा मोटा नहीं। स्वामी पद्मानंद जी महाराज ऋषिकेश, स्वामी सुधानंद सरस्वती, ये टॉप रैंक के आदमी से पढ़ा। नागेश्वरानंद जी महाराज, ऐसे टॉप मतलब वर्ल्ड के टॉप सन्यासी का चरण में रह के सेवा करके पतंजलि, घृण संहिता, हठ प्रदीपिका, इनको पढ़ा। कहीं एक जगह में नहीं देखा कंट्रोल ऑफ माइंड। और पतंजलि का सूत्र क्या कह रहा है? मन प्रशमनम उपाय विधीयते। मन प्रशमनम उपाय, प्रशमनम करना, कामिंग डाउन द माइंड, नॉट कंट्रोल द माइंड। उसको, मन को कैसे एक ऊर्जा, एक ऑरा, एक मूवमेंट, एक शक्ति को कन्वर्ट करना, डाइवर्ट करना। एक तरफ तुम्हारे ऊपर प्रचंड प्रेशर हो गया। एक छोटा सा कहानी, परम पूज्य ठाकुर देव अनुकूल चंद्र जी महाराज, उनका बचपन में बहुत मीठा खाने का इच्छा हो रहा था और मीठा के लिए पागल, किसी को भी मांग ले, कहीं भी खा ले। तो वो अपने जीवन में बोलते हैं कि जो टाइम में वो कामना उत्पन्न हुआ, वो टाइम मेरे को इतना पागल करता है कि बाप के पॉकेट से भी चोरी कर लिया। आई डोंट नो, दिस इज आई जस्ट हर्ड दैट स्टोरी। और जाके मिठाई की दुकान में खड़ा हो जाता था और खा लेने के बाद फिर पंडित हो जाता था। अरे यार क्यों खाया? माई बड़ा खा लिया, फिर बड़ा पंडित। माई बड़ा खा लिया, एनर्जी चला गया, पूरा हुआ तेल खा लिया, शक्ति खत्म हो गया। तो वहां वो लिखते हैं कि हाउ, कैसे मन को प्रशमित किया जाता है। तो ये सीखना, हाउ टू कंट्रोल, नॉट हाउ टू प्रशमनम, मन को कैसे कैसे उस लेवल पे लाएं जहां कामना का उत्पन्न ही नहीं हो। और यही तो बुद्ध भगवान बोले, कामना विनाश से दुखर विनाश। और कामना के कारण दुख आ रहा है। और तुम कामना कैसे परितृप्त होगा, उसके लिए पागल होके, अंधा होके दौड़ रहे हो। और यही तो तुलसीदास किया था, अंधा पागल होके उस कामना के लिए, अपना बीवी के लिए भरती जमुना नदी में ब्राह्मण होके जनेऊ पकड़ के एक मरा हुआ सबके को सहारा बना के तैर गया। अपने ससुर के घर में चढ़ने के लिए एक सांप का पूंछ पकड़ के, कामांध कहा गया इसीलिए, कामना इतना अंध कर देता है कि वो भूल जाता है कि सब पकड़ के अपवित्र बन जाऊंगा, सांप पकड़ने से मुझे काट के खा सकता है, चढ़ जाता है। और उसका बीबी मारी लात खींच के, जिस कामना के लिए, जिस शरीर का भूख के लिए दौड़ रहे हो, अगर उस शक्ति को ईश्वर में लगा दो तो। इसलिए इट इज एसेंशियल टू लर्न हाउ टू प्रशमन। और मन को प्रशमन करने के लिए जो मुख्य तत्व है वो यहाँ, इसीलिए मैं लोगों को साधना कराता हूँ, तपस्या कराता हूँ। 1 महीना का ट्रेनिंग, जो भी आप ट्रेनिंग देख रहे हो उसका एक ही लक्ष्य है, और वो क्या है? हाउ टू बी इन शांति, आनंद, पीस। इस पल, यहां, अब, इसे जी लो। कल कौन देखा है? जो जीना है इस पल जी लो। और मन को इस पल में लगाना, अभी लगाना। अगला क्षण कौन देखा है? आने वाला
जाते पल तो चल दिए, आने वाला दूर, यह क्षण है सामने, कर प्रयोग भरपूर। अब इस पल यहां रहने का सूत्र, और जो इस पल यहां दृष्टा साक्षी बन के जान जाए, और ये बिना साधना में तो नहीं हो सकता, बिना तपस्या में तो नहीं हो सकता। और सारा साधना का जड़, जो साधना धरती में देख रहे हो, चाहे मंत्र, तंत्र, यंत्र, योग, तप, वशिष्ठ, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, जो जाने हो, नाम सुने हो, उन सबका एक ही मकसद है। बहुत सारे बोल तंत्र मंत्र मतलब झाड़ फूक झाड़, ना ना ना, एक ही है, निज परम हितार्थम, निज का परम हित, और क्या है, मोक्ष का प्राप्त। इस पल यहां मोक्ष नहीं मिला, मरने के बाद मोक्ष कौन देखा बे? इस पल यहां अगर मैं नहीं रहा, फिर कल कौन देखा है? और अगर वही नहीं मिला और बाकी सब मिल गया तो मतलब क्या हो? और वो लक्ष्य सबके लिए विदित है। ये एक ओशो का ही एक किताब में पढ़ा, उसमें वो गुरु के पास जाता है सीखने के लिए, बोलता है हाँ हाँ सिखाएंगे, आ जाओ, ऐसा करो, वो कुआं से बाल्टी लो, पानी भरो। कुआं में घुसा, पानी भर रहा है, कुआं से खींच रहा है पानी, वो जो बड़ा सा ड्रम था उसमें डाल रहा है, डाले जा रहा है, रात भर डाला, पानी फुल नहीं हुआ। इसका होश नहीं आया, बोला क्या हो गया, क्या तंत्र मंत्र कर दिया। उल्टा के ड्रम को देखता है कि नीचे नहीं है कुछ, मतलब ड्रम इज लाइक सिलेंडर, ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है। बोला ये एक्चुअली गुरु नहीं है, पागल है, हे गुरु नहीं है, पागल है। रात भर मेरे को कुआं से पानी टनाया, ड्राम में मैं फुल कर रहा हूँ, और अंधेरा था, देख नहीं रहा हूँ, नीचे पानी भाग रहा है, और गुरु का आज्ञा मान के मैं पानी फुल कर रहा हूँ। और रात भर सोया नहीं, पानी खींच खींच के पागल हो गया। सुबह गुरु को देखा और दौड़ के भाग गया। बोला क्या हुआ, ज्ञान लेने आया था, जा 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 जा। बोला नहीं नहीं रहने दो, लेकिन रास्ते में जाए कहाँ और देगा, कौन ज्ञान देगा। फिर दौड़ा आया गुरु के पास, क्या करना है, बोला ज्ञान दो। बोला जा पानी भर। दूसरा दिन भी आके वही। बोला गुरु पागल हो गया है क्या, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, इधर से डालते हो उधर निकल जाता है, इधर पानी डाला उधर निकल गया, फिर डाला रात भर डाला इधर निकल गया, और फिर ज्ञान देने के लिए बोलते। गुरु बोला अरे महामूर्ख, यही तो खेल है, तुम तो ये सब यही तो करते हो, पानी डाल रहे हो, पता नहीं नीचे तो नहीं है कुछ, पानी रहेगा कहाँ से, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं रहेगा कहाँ से, तेरा भी वही है, बिना फालतू का बात सोचे जा रहे हो, ना रहता है ना जाता है। तो पहले उसको बंद करना, तेरा ड्राम का नीचे को सिलवार, फिर मेरा ज्ञान रहेगा, नहीं तो जाओ पानी भरो। वो कब भान होगा, जब वो करते बारंबार प्रयास करते उसको होश आएगा, अरे यार मैं भी अननेसरी का थॉट में पड़ा हूँ, ये थॉट को कैसे, ये कामना वासना चिंता विचार आया बोल के ना। और यहाँ पर रमण महर्षि लय विनाशने उभय रोधने, तो वहाँ 30 सूत्र में बता, 40 सूत्र 30 सूत्र में रमण महर्षि उपदेश सार में बता रहे हैं कैसी आपका मन को प्रशमन करना, शांत आनंद, स्पल टाइमलेसनेस, मध्यस्थ भाव, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, स्थितप्रज्ञ के मुच्यते। और यही गीता में भी, पूरा गीता का एक ही क्रीम है, बी इन प्रेजेंट। तो मन कंट्रोल कहीं ना लिखा था ना लिखा है, पूरा गीता में भी नहीं लिखा है कंट्रोल शब्द, ठीक है। अब ये समझना व्हाट इज रियली, हाउ टू हैंडल विथ द माइंड, मैनेजमेंट ऑफ माइंड, तभी जाके समाधान मिलता है।